अच्छा, आज हमारी सेकंड क्लास है ऐसी ऑडिट की। कल हमने जो है वो वेबसाइट ऑडिट किया था। वो भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। ये एक वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। और उस क्लास में मैंने एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करवाई थी। और हमने उसका क्विक जो है वो ओवरव्यू लिया था। आज भी हम ले लेते हैं। जैसे मैंने रिवानो डॉट ऐसी ये एक वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन किया, अभी ये ओपन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखें, इसके इंडेक्सिंग शो हो रहे हैं कि इसके कितने पेजेस इंडेक्स हैं। इसकी पेज इन्फो यहाँ पे बता रहा है कि इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। और इसमें जो है वो 4 एरर और 3 वार्निंग्स बता रहा है, ठीक है। ये देखें, टाइटल इसका नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, हेडिंग्स नहीं है, वार्निंग्स में आ रही। तो ये सब हमने कल वाली क्लास में देखा था। और आज हमने फ्री ऑडिट जो है एक दूसरी वेबसाइट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब आप में इसमें से थोड़ी सी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा होंगी, उसमें नहीं होंगी, इसमें होंगी। फिर हम कोई और वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे करते करते हमारी एक फ्री में एक ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है। आप इस ऑडिट रिपोर्ट को जो है वो क्लाइंट लेने के लिए आप फ्री में भी करके दे सकते हो। और आप इसको जो है वो बेच भी सकते हो। और अब तक जो एसईओ में वो सबसे ज्यादा सेल होने वाली या करने वाली चीज जो है वो वेबसाइट ऑडिट होती है, क्योंकि इसी से आपको क्लाइंट मिलता है। इसी से इसी रिपोर्ट से आपको क्लाइंट ने जो है वो ऑर्डर देना है। तो ये सारी चीजें हम एक ऑडिट रिपोर्ट में ही बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कितने इश्यू हैं, क्या मसले मसाइल हैं, सारी चीजें। तो मैंने इसको जो है एसईओ ऑप्टिमल पे जो है सर्च किया है। अब इसने हमें एक ऑडिट करके दिया है। तो यहाँ पे एक चीज बता रहा है ऑडिट रिजल्ट्स। ये कह रहा है कि ये जो पेज है ये C+ में है, ठीक है। इसमें रिकमेंडेशन 16 बता रहा है, जो 16 जो चीजें हैं वो सही करने वाली हैं। और यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी जो ऑन पेज एसईओ है B- में है, लिंक्स F में है, यूजिबिलिटी C+ है, परफॉर्मेंस B- है, और सोशल जो है वो C- है। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें बता रहा है। रिकमेंडेशन में हमें वो बता रहा है कि इसमें जो है वो एग्जीक्यूट लिंक्स बिल्डिंग स्ट्रेटजी। वो कह रहा है कि इसमें आप जो है वो लिंक बिल्डिंग करें, ठीक है। इसे जो है वो हाई प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। आई थिंक इसकी डोमेन वो डीए वगैरह काफी कम होगी। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि इंक्लूड अ मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, ठीक है। इसको उन्होंने हाई प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। ये एक ऑन पेज एसईओ में आ रहा है कि हमें जो है वो टाइटल्स और ये सारी चीजें मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करने वाले हैं। उसके बाद बता रहा है रिड्यूस योर टोटल पेज फाइल साइज, ठीक है। इसका जो पेज साइज है उसको रिड्यूस करने का कह रहा है। इसमें शायद काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं जिस वजह से इसकी परफॉर्मेंस में खराबी आ रही है। उसके बाद इंक्रीज लेंथ ऑफ टाइटल टैग। अब इसमें टाइटल टैग तो ऐड ही नहीं है, वो कह रहा है इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दो। उसके बाद वो कह रहा है कि H1 जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, उसको कर दो। ये मीडियम प्रायोरिटी पे कुछ चीज़ें थी। उसके बाद लो प्रायोरिटी पे है कि आप जो है वो अपडेट लिंक जो है इसके लिंक ठीक नहीं है, ठीक है, वो सेट कर दो। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स जो इमेजेस के हैं वो सेट कर दो। अब उसके बाद कह रहा है कि यूज योर मेन कीवर्ड अक्रॉस इंपॉर्टेंट HTML टैग। कह रहा है कि आप जो है अपना मेन कीवर्ड जो है वो वेबसाइट के अंदर ऐड करें, ठीक है। कह रहा है कि ट्विटर की प्रोफाइल बना दें। इसके बाद स्पीड का जो इशू कह रहा है कि मोबाइल की स्पीड और डेस्कटॉप की स्पीड। अब कल जो हमने चीज़ें चेक की उसमें जो है ये सारी चीज़ें तो आ रही थी, अब ये नहीं आ रहा था। बैकलिंकिंग की एक नई चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद ये एक था रिड्यूस योर टोटल पेज फाइल साइज। ये हमें न्यू चीज़ यहाँ पे मिली है, ठीक है। उसके साथ ये चीज़ जो हमें न्यू मिली है, ये कह रहा है कि आप जो है प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। ये न्यू चीज़ मिली है। उसके बाद मोबाइल और डेस्कटॉप की स्पीड का कह रहा है लो प्रायोरिटी पे। ये चीज़ें यहाँ पे न्यू मिली हैं, ठीक है। और बाकी ये हमने वहाँ देखा था रिमूव इनलाइन स्टाइल्स, ये वेबसाइट की कोडिंग की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दें, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन की प्रोफाइल बना दें और ऐड लोकल बिजनेस स्कीमा, ठीक है। स्कीमा तो हमने वहाँ भी देखा था, तो यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। इसमें हमें कुछ चीज़ें न्यू मिली। उसके बाद हम ऑन पेज एसईओ में वो कह रहे हैं कि आपके टाइटल टैग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बता भी रहा है कि आपके टाइटल टैग नहीं है। 16 लैंग्वेज में ये कुछ अमेरिकन एक्सप्रेस आ रहा है, ये इसको शो करवा रहा है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये आपको बता रहा है कि इसमें टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो अमेरिकन जो एक्सप्रेस लिखा हुआ है ये आपका टाइटल है, मेटा टाइटल भी इसको कहते हैं। और नीचे जो आ रहा है आई थिंक फ्रेंच में, सॉरी स्पेनिश में, तो ये जो नीचे आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़। और ये हमारा टाइटल है। अब ये टूल में कुछ और चीज़ें भी हैं, देखें आप इस पर क्लिक करें
तो आपको ये इस चीज के बारे में बता भी रहा है कि ये क्या चीज है, ठीक है, इसका फायदा क्या है, ये सारी चीजें हमें वो बता भी रहा है। लैंग्वेज कल वाले टूल में हमें देखने को मिली, ये भी बता रहा है, हेडिंग्स भी वहां पे हमें मिली, ठीक है। अब ये कुछ नई चीजें हमें बता रहा है, ठीक है, हेडर टैग जो है H2 H3, ये भी हमने वहां पे देखा था। अब वहां पे ये चीज नहीं मिली, कीवर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है, और ये हमें एक ग्राफ में बता रहा है कि ये कीवर्ड जो है इतनी बार जो है वो यहाँ यहाँ यूज हुआ है। ये कीवर्ड टाइटल में भी यूज नहीं हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी नहीं हुआ है, हेडिंग में एक बार हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कहाँ कहाँ यूज है, हमें ये एक न्यू चीज बता रहा है। तो इसका जो है आप क्लाइंट को स्क्रीनशॉट ऐड करके बता सकते हैं कि हमें ये कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए, ठीक है, और ये कीवर्ड हमारा मिसिंग है यहाँ यहाँ पे, तो हम ये इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है फ्रेसेस बता रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं ये यहाँ यहाँ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ कंटेंट ये ठीक कह रहा है, इमेज और एट्रीब्यूट्स कह रहा है कि यहाँ पे 20 इमेजेस जो है वो मिसिंग है, 89 में से 20 में जो है वो मिसिंग है। उसके बाद कैनोनिकल टैग और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो हैं, ठीक है, रिपोर्ट.txt फाइल ऐड है, बट हमने ये देखना है कि क्या रिपोर्ट.txt फाइल ठीक है, ये हम उसकी कोड को देखना होता है, ठीक है। ये अभी तो हम इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसकी कोई क्लासेस भी नहीं ली है, तो जैसे हमारी क्लासेस होंगी हम ये सारी चीज़ें कवर करते रहेंगे। और यहाँ एक्सएमएल साइट में भी ऐड है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि गूगल एनालिटिक्स इसमें इंस्टॉल नहीं है, स्कीमा इसमें ऐड है। अब ये चीज़ कुछ न्यू हमें मिली है, रैंकिंग एनालिसिस, ठीक है। वो कह रहा है कि दो कीवर्ड्स हैं, एक रिवानो, इंडिया में जो है वो इतनी पोजीशन पे आ रहा है, और ये इसकी सर्चेज आ रही हैं, ठीक है, इसमें ट्रैफिक भी बता रहा है। उसके बाद आई थिंक ये स्पेनिश है या स्वीडिश, आई थिंक स्वीडिश है ये कुछ, इसमें कह रहा है कि इतनी पोजीशन पे आ रहा है और इतनी सर्चेज हो रही हैं। ये चीज़ हम जो है इसको क्रॉप करके अपनी रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं और क्लाइंट को ये बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ न्यू बता रहा है, मंथली मंथली ट्रैफिक वन जो है आ रही है, ठीक है। तो ये भी हम इसको फर्स्ट डे जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो इसमें ये मेंशन करेंगे, और जब मंथ बाद यहाँ ट्रैफिक इंक्रीज होती है तो आप उसको उसका एनालिसिस कंपेयर करके भी बता सकते हैं अपने क्लाइंट को, और इसको अपना जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविटी पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास भी एक पोर्टफोलियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें मैंने एक ऑर्डर किया था तो काफ़ी जो है वो ट्रैफिक में इंक्रीज आया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक न्यू चीज़ हमें देखने को मिली, कीवर्ड की पोजीशन। पहली पोजीशन पे कोई कीवर्ड नहीं है, दूसरी तीसरी पे भी कोई नहीं है, ये पेज कह रहा है, ठीक है, और 4 से 10 में भी कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ 100 पोजीशन पे जो कह रहा है कि दो कीवर्ड रैंक हो रहे हैं इसमें, ठीक है। ये नई चीज़ है, इसका भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, क्लाइंट को बता सकते हैं। उसके बाद लिंक्स जो हैं डोमेन जो है डीए यहाँ पे 17 शो कर रहा है, ये एसईओ ऑप्टिमर कर रहा है, पेज की जो है वो 5 कर रहा है, बैकलिंक इसमें 17 है, ठीक है, रेफरिंग डोमेन 3 है। अब बैकलिंक्स और रेफरिंग डोमेन्स क्या होती है, ये भी हम जब ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स पे काम करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। नो नो फॉलो बैकलिंक्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। हम इसके ऑडिट के बाद जो है वो बैकलिंकिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हम अपने एक और काम कर सकते हैं अगर आप कहें तो, जैसे मेरे पास ये लाइव प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो हम उन पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन पे क्लासेस देके जो है आपको सिखाया जा सकेगा। ये एक अच्छा वे है अगर आप इसमें सीखना चाहें तो ऐसे, वरना फिर आपको मैं बिल्कुल स्टार्ट से जो चीज़ें सिखा दूंगा। ये कुछ ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे कुछ बैकलिंक्स हैं, ठीक है, इस पेज पे दो बैकलिंक्स हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये जो टूल है ये फ्री में है और आपको ये काफ़ी अच्छा जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी यूजिबिलिटी बता रहा है, उसके बाद आपको ये बता रहा है कि ये डिवाइस जो है वो मोबाइल की स्पीड आई थिंक बता रही है, और कोई वेब बटन ठीक है। गूगल पेज जो इसकी स्पीड बता रहा है ये मोबाइल की आई थिंक से ये 43 है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट
कंटेंटफुल पेंट, ये सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, एक ही टूल में आपको सारी चीजें जो है वो फाइंड हो रही हैं। ठीक है, वरना हम ये अलग पेज स्पीड पे जाके चेक कर रहे होते हैं, तो हमें इसकी डेस्कटॉप की स्पीड जो है वो बेहतर है। ठीक है, और मोबाइल की स्पीड वो काफ़ी ख़राब है। तो ये कल जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। बाकी इसमें ये देखें, फेविकॉन, ईमेल्स, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। परफॉर्मेंस इसकी ये कुछ बता रहा है, इसके ग्राफ को सब। ठीक है, सर्विस रिस्पॉन्स इतना है, और जो कंटेंट लोड हो रहा है वो 5 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, सारी जो स्क्रिप्ट है वो 10 सेकंड में हो रही है। तो ये सारी वो चीज़ें हमें बता रहे हैं। तो ये जो टूल है वो काफ़ी बेहतर जो है रिपोर्ट हमें दे रहा है। अब हमने इसको कैसे अपनी जो है वो टेम्पलेट में ऐड करना है, ठीक है, वो मैं एंड पे आपको कराऊंगा। हम कोई एक वेबसाइट का ऑडिट करेंगे और फिर उस ऑडिट को अपनी रिपोर्ट में ऐड करते रहेंगे।